गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल एमएस विवेक एकेडमी में हार्दिक स्वागत है और उम्मीद करते हैं कि आप और आपका परिवार कुशल पूर्वक होगा। आज की वीडियो हम लेकर आए कक्षा 10 के बच्चों के लिए मैथमेटिक्स प्रश्नावली 5.3 स्टार्ट है तुम्हारी। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन है किसी समांतर श्रेणी की तीन संख्याओं का योग। किसी समांतर श्रेणी की तीन संख्याओं का योग 12 है तथा उनकी तर्क के घातों का योग 288 हो तो इन संख्याओं को ज्ञात कीजिए। चलिए आंसर स्टार्ट करते हैं। तीन संख्या हमने मान लिया है कि एक तो हमारी a माइनस डी हो गई, एक a हो गई और एक हो गई a प्लस डी। ठीक है, ये तीन संख्या हमने मान ली है। उन्होंने कहा इन संख्याओं का योग समांतर श्रेणी में है ना, तो इन संख्याओं का योग यानी कि a माइनस के डी प्लस a प्लस डी, इन संख्याओं का योग कितना है भाई? 12 है। ठीक है, अब देखिए ये माइनस ये प्लस दोनों कट गए, एक a एक ये तीन a हो गया बराबर हो गया 12। ठीक है, a बराबर क्या हो जाएगा भाई? 12/3, 3 चौक 12, a बराबर हो गया 4। ठीक है, फिर उन्होंने क्या कहा देखिए, उन्होंने कहा इन संख्याओं का क्यूब का योगफल यानी कि a माइनस डी का होल क्यूब प्लस a का क्यूब प्लस a प्लस डी का होल क्यूब बराबर कितना है? 288 है। करके घात हो गई ना। अब देखिए हमने क्या किया, a की जगह रख दिया हमने 4, तो क्या हो जाएगा देखिए 4 माइनस के डी का होल क्यूब प्लस a की क्यूब प्लस ये देखिए क्या हो जाएगा भाई, इसमें 4 रख देते हैं, 4 प्लस डी का होल क्यूब बराबर 2। चलिए भाई a माइनस डी का होल क्यूब बोलो तो a की क्यूब यानी कि 4 का क्यूब, फिर माइनस डी का क्यूब, फिर माइनस 3ab इंटू a माइनस बी प्लस a की जगह हम मान रख देते हैं 4 क्यूब हो जाएगा। चलिए ऐसे ही प्लस वाला खोल लेते हैं तो क्या हो जाएगा 4 का क्यूब प्लस डी की क्यूब प्लस 3 इंटू 4 इंटू डी इंटू 4 माइनस के डी, ऐसे हो गया। यहां तक का हो गया प्लस डी। चलिए बराबर हो गया 288। ठीक है, ये देखिए ये प्लस ये माइनस कट गया। चलिए 4 का क्यूब 4 का क्यूब 4 का क्यूब तो कितना हो गया भाई? देखिए 4 का क्यूब 16, 4 16 तो 64, ऐसा हो गया 64 प्लस ये वाला भी ऐसे 64 प्लस ये वाला भी 64, ऐसे ये हो गया तीनों। अब देखिए यहाँ पर कितना हो गया? 4 क्या 12, 12 डी की गुणा अंदर कर दो तो क्या आ जाएगा 12 चौक 48 डी, फिर इस डी में करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 12 डी स्क्वायर। ठीक है, आगे ये बचा हुआ है, ऐसे ही ये करेंगे आगे प्लस 4 क्या 12 डी 12 चौक 48 डी। चलिए इसमें करते हैं ऐसे ही 12 की तो 12 4 से 12 होते हैं ना, 12 डी स्क्वायर ऐसा हो गया और बराबर 288। ठीक है, चलिए ये माइनस ये प्लस दोनों कट गए। चलिए और ये बच गया, ये क्या होगा 24 डी स्क्वायर होगा। ये कितना होगा लेकिन इनको जोड़ दो, 4 क्या 12 7 18 19 और प्लस 24
डी स्क्वायर ऐसा हो गया, और बराबर में है 288। 24 डी स्क्वायर को इधर ही रहने दो, तो 288 माइनस के 192 हो गया। चलिए 24 डी स्क्वायर घटाओ भाई 6, फिर यहां पर देखिए 18 में हो गए 9, 96 बच गए। चलिए आगे देखिए 24 डी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 96, तो डी स्क्वायर बराबर 96/24, 24 चौका 96, तो डी स्क्वायर बराबर हो गया 4। डी बराबर क्या हो गया भाई, रूट में 4 बराबर 2, तो डी बराबर क्या हो गया 2, ऐसा हो गया। चलिए आगे देख लीजिए, ये दिखाई नहीं दे रहा होगा। चलिए यहां से आगे यहाँ देखिए, आगे यहाँ देख लीजिए क्या हो जाएगा। 24 डी स्क्वायर बराबर हो गया 96, डी स्क्वायर बराबर हो गया 96/24, इसको काट दिया 4 आ गया। डी स्क्वायर बराबर 4, डी बराबर क्या हो जाएगा √4 बराबर 2, तो डी बराबर हो गया 2। अब हमें क्या ज्ञात करनी है, तीनों संख्या ज्ञात करनी है। संख्या क्या थी, a माइनस के डी, a और a प्लस डी, इसमें मान रख देते हैं। a का मान कितना था 4 और d का मान है 2, ऐसा हो गया 4 हो गया। फिर 4 + 2 ऐसा हो गया, तो कितना आ गया भाई 2, 4, 6, ये तीनों संख्याएं हैं तुम्हारी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए 3 संख्याएं समांतर श्रेणी में है। क्या है, 3 संख्याएं समांतर श्रेणी में हैं तथा इन संख्याओं का योग 21 तथा पहली तथा तीसरी संख्या का गुणनफल दूसरी संख्या के मान से 6 अधिक है, तो इन तीनों संख्याओं को ज्ञात करना है। चलिए आंसर स्टार्ट है तुम्हारा। चलिए माना 3 संख्याएं क्या है भाई, a माइनस डी, a और a प्लस डी, ये समांतर श्रेणी में है तीनों संख्या। ठीक है, उन्होंने क्या कहा, इनका योगफल कितना है भाई 21 है, तो इनको जोड़ लो भाई, a माइनस के डी प्लस a प्लस डी, इनका योग है 21। ठीक है, डी से डी कट जाएगा, 3a आ जाएगा, 3a बराबर 21, तो a बराबर क्या हो जाएगा 21/3 डिवाइड कर दो तो कितना होगा 7 आ गया, तो a इक्वल हो गया 7 के। तो 3a बराबर 21, तो a का मान जब निकालोगे 3 भाग में चले जाएगा, 3 7 21। ठीक है, चलिए फिर आगे उन्होंने क्या कहा है, पहली और तीसरी यानी कि a माइनस डी और a प्लस डी, इन दोनों का गुणनफल कितना है, बीचले वाली संख्या a है, उन्होंने कहा देखिए दूसरी संख्या के मान से 6 अधिक है, इसका मतलब ये हो गया इससे 6 अधिक है, ऐसा है। चलिए जब इनकी गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर हो जाएगा, a प्लस 6 हो गया, और a का मान आ गया हमारे पास कितना है भाई 7, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा, डी स्क्वायर बराबर 7 + 6 ऐसा होगा। देखिए इस डी स्क्वायर को उधर ले गए प्लस में हो जाएगा, 7 का वर्ग हो गया 49, इधर 6 और 7 13 हो गए, इसको इधर लाएंगे माइनस हो जाएगा। आ गया होगा समझ में। चलिए
डी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, देखिए 49 में से 13 घटा दो तो 36 बच गया। डी का मान कितना आ गया भाई, रूट में 36 बराबर होगा 6, तो डी बराबर हो गया हमारा 6। चलिए क्या कह रहा है भाई, इन तीनों संख्याओं को ज्ञात करना है, तो तीनों संख्याओं में मान रख दो, तो क्या हो जाएगा देखिए ए माइनस डी। ए का मान कितना है भाई, ए का मान 7 है, तो 7 माइनस के 6। चलिए फिर ए का मान 7 हो गया, फिर ए प्लस डी हो जाएगा, दोनों को जोड़ दो, 7 और 6 13 हो गया। ठीक है, तो क्या बच गया देखिए यहाँ 1 7 13, तो ये तीनों संख्या हो जाएंगी। आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा तीसरा क्वेश्चन है, एक चतुर्भुज के कोण समांतर श्रेणी में है जिसका सार्वंतर 10 डिग्री है, तो चारों कोणों के मानों की गणना कीजिए। देखिए डी का मान कितना दे दिया भाई उन्होंने, 10 डिग्री। ठीक है, चार कोण है, तो चार कोण कैसे होंगे समांतर श्रेणी में, देखिए ए माइनस के 3D, ए माइनस के डी, ए प्लस डी और ए प्लस 3D, ये चार कोण है। देखिए समांतर चतुर्भुज का जो होता है चारों कोणों का योगफल कितना होता है भाई, 360 होता है। तो इनको सबको जोड़ दो तो क्या हो जाएगा, देखिए ए माइनस के 3D प्लस ए माइनस के डी प्लस ए प्लस डी प्लस ए प्लस 3D और बराबर में क्या हो गया भाई 360। और डी का मान उन्होंने दिया है, कितना दिया है भाई, 10 दिया है। चलिए ए 3D से 3D कट जाएगा, चलो ये कट गया, फिर इस डी से ये डी कट गया। ठीक है, तो कितना हो गया ए और ए, तो कितना हो गया भाई 4a बराबर हो गया 360। ए बराबर हो गया 360 बटे 4, 4 नम 36, तो कितना हो गया 90। तो ए बराबर क्या हो गया भाई 90 डिग्री। ठीक है, अब हमें क्या बताना है, कोण बताने हैं, चारों कोण कैसे होंगे देखिए। तो क्या हो गया ए माइनस के 3D, ए माइनस के डी, ए प्लस डी और ए प्लस 3D, इसमें हम मान रख देंगे। चलिए ए का मान कितना है भाई 90 माइनस के 3 गुना, डी का मान दे रखा उन्होंने 10, ऐसे कर दो, फिर 90 माइनस के 10 ऐसे हो गया, फिर 90 प्लस के 10 ऐसे हो गया, फिर 90 प्लस 3D यानी कि 10 ऐसे हो गया। अब देखिए यहां पर कितना हो गया 90 माइनस के 30, 90 माइनस के 10, 90 प्लस 10 और 90 प्लस 30, ये कोण आ गए। तो कितना हो गया 90 में 30 घट गए 60, यहाँ 90 में 10 गए, 10 घटाओ 90 में से कितना हो गया भाई 80। चलिए 90 में 10 जोड़ दो 100, फिर 90 में 30 जोड़ दो 120, तो ये तुम्हारे कोण हो गए सभी। समझ में आ गया होगा आप। एक क्वेश्चन और रह रहा है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट प्रश्नावली का। चलिए लास्ट क्वेश्चन है इस प्रश्नावली का 5.3 का। ये क्या है भाई, चार पद समांतर श्रेणी में है, यदि इन पदों का योग 50 तथा सबसे बड़ा पद सबसे छोटे पद का 4 गुना है, तो इन पदों के मानों की गणना कीजिए। चलिए आंसर स्टार्ट करते हैं। चलिए मान लिया चार पद कौन कौन से हैं भाई, ए माइनस के 3D, ए माइनस के डी, ए प्लस डी, ए प्लस 3D
ऐसे है। ठीक है, चलिए तो इनका योगफल ज्ञात कर लो पहले तो भाई, a माइनस के 3d प्लस a माइनस के d प्लस a प्लस d प्लस a प्लस 3d बराबर कितना हो गया भाई 50। चलिए 3d से 3d कट गया, d से d कट गया, कितना बच गया भाई 4a बच गया, 50 हो गया, ऐसा हो गया। ठीक है, चलिए अब a बराबर कितना हो गया भाई 50/4 हो गया। ठीक, फिर उन्होंने कहा है कि सबसे बड़ा पद, माने सबसे बड़ा पद कौन सा हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा a प्लस 3d हो जाएगा सबसे बड़ा पद। सबसे छोटे पद का 4 गुना है, सबसे छोटा पद ये हो जाएगा a माइनस 3d, तो 4 गुना हो जाएगा a माइनस के 3d, ऐसा हो जाएगा। तो इन पदों को याद करना है। चलिए हमने क्या किया, अंदर गुणा कर दिया है, a प्लस 3d बराबर हो जाएगा 4a माइनस के 12d, ऐसे 12d को इधर ले आए हम, तो 3d प्लस 12d, a को इधर ले गए 4a माइनस a हो जाएगा बराबर हो जाएगा 3a। 3a इधर कितना बच गया भाई, देखिए 15d हो गया, 3 गुणा a का मान कितना आया भाई 50/4। ठीक है, अब यहां पर आगे देखिए, तो 15d बराबर क्या हो जाएगा भाई 150/4, d का मान निकाल दो भाई, क्या हो जाएगा 150/4 गुणा 15, 10 आ गया, तो d बराबर कितना हो गया 10/4 या 5/2, ऐसे, तो d बराबर कितना हो गया 5/2। बस उनके मान निकाल दो संख्याओं के। तो पहली संख्या क्या थी भाई a माइनस 3d, तो a कितनी है भाई हमारी 50/4 माइनस के 3 गुणा 5/2, पहली संख्या ये हो गई। दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 50/4 a माइनस डी हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा 5/2, ऐसा। तीसरी संख्या क्या हो जाएगी 50/4 प्लस 5/2, ऐसा हो जाएगी। और तीसरी संख्या हो जाएगी 50/4 प्लस 3 गुणा 5/2, ऐसा। बस इनके मान निकाल दो, तो क्या हो जाएगा देखिए 50/4 माइनस के 5 या 15/2, ऐसे ही हो जाएगा। जब 4 एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा इसमें 50 माइनस के 10, ऐसे ऐसे ये है। ये तीसरा वाला भी ऐसे ही है, इसमें हो जाएगा 4 एलसीएम ले लेंगे, ठीक, तो 50 प्लस 10 हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा 50/4 और माइनस का प्लस हो जाएगा 15/2, ऐसा हो जाएगा। यही तो है, तो प्लस हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्या संख्या है। चलिए जब यहां पर हम एलसीएम लेंगे 4 तो क्या हो जाएगा भाई, हो जाएगा 50 माइनस के 15 दूनी 30, ऐसे। दूसरे में क्या बच जाएगा भाई 40 बच जाएंगे, 40/4। तीसरी क्या हो जाएगी देखिए 60 हो जाएगी, 60/4। ये कितना हो जाएगा 4 एलसीएम ले लिया ऐसे ही, ये जुड़ जाएगा 50 प्लस 30, ऐसा हो जाएगा। ये संख्या आ रही है तुम्हारी, इसमें से 50 में 30 घटा दो वही 20/4। ठीक है, यहां पर कितना हो गया 10 आ गया, 10। यहां पर कितना हो गया 15 हो गया। चलिए ये कितना हो जाएगा 80/4, ऐसा हो गया।
4 से काट दिए, 4 पंजे 20, तो क्या हो गया 5, 10, 15, ये कितना हो जाएगा भाई देखिए, 4 दूनी 8, 20 हो जाएगा। तो ये तुम्हारी संख्या आ गई है सब। ठीक है, क्या होगी 5, 10, 15, 20, ये समांतर ट्रेडिंग होगी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। आपकी आज 5.3 प्रश्नावली पूरी हो चुकी है। धन्यवाद आप सभी का। ओके।